बार बार मनुष्य का जन्म तो मिलेगा नहीं। अरे बोलो तो जम के, बार बार मिलने वाला नहीं है। ऊपर जाने के बाद धर्मराज आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना कमाया। धर्मराज आपसे ये नहीं पूछेगा कि तेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। धर्मराज आपसे ये नहीं पूछेगा तेरी दुकान कितनी है। धर्मराज ये नहीं पूछेगा कि तूने कितना माल खाया। धर्मराज ये नहीं पूछेगा कि गुलाब जामुन खाई कि इमरती खाई कि भजिया खाया कि पकोड़ा खाया। धर्मराज ये भी नहीं पूछेगा कि तेरे बच्चे कितने हैं। धर्मराज ये भी नहीं पूछेगा कि तेरी पत्नी कैसी थी। धर्मराज ये भी नहीं पूछेगा कि तेरी बेटा बेटी दामाद कैसे थे। धर्मराज तो ये पूछेगा कि तू पृथ्वी पर गया था, मृत्यु लोक में गया था, तुझे इतना अच्छा मनुष्य का शरीर दिया था, तूने एंजॉय करा कि नहीं करा। ये जरूर पूछेगा कि पृथ्वी पर जाने के बाद तू खुश रहा कि नहीं रहा। इतना अच्छा शरीर मिलने के बाद भी अगर तुम दुख रो रो के अरे मेरे बेटे का जॉब नहीं लगा, अरे मेरी बेटी का ऐसा हो गया, मेरे परिवार में ऐसा हो गया, देवर ऐसा हो गया, जेठ ऐसा हो गया, पत्नी ऐसी हो गई, पति ऐसा हो गया, बच्चे ऐसा हो गए, पूरी जिंदगी रोते 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 निकाल दिया, तो भगवान भी कहेगा इतना अच्छा शरीर दिया था और तूने पूरे शरीर को बर्बाद कर दिया रोते रोते। इतना अच्छा तेरे को चेहरा दिया था, इतना अच्छा तेरा स्वरूप दिया था, तेरे को घर दिया था, अगर तू इस शरीर को सही तरह से भगवत भजन करते हुए फुल आनंद के साथ, पूरी खुशी के साथ अगर इस शरीर का प्रयोग करता तो तेरा जीवन सार्थक हो जाता। क्यों? हमने जो शरीर मिला है ये परमात्मा की कृपा से मिला, उसकी दया से मिला। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ये शरीर उस परमात्मा ने बड़े सोच समझ कर दिया, बड़ी करुणा के साथ, बड़ी दया के साथ, बड़ी कृपा के साथ दिया। इसका प्रयोग, इसका सदुपयोग आप कैसे करना चाहेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करना है। जिस समय पर कामदेव जलकर भस्म हुए थे, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला और उसमें से एक ज्योति निकली, एक प्रकाश निकला। शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और उसमें से एक ज्योति निकली और वो ज्योति से कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव जल गए, कामदेव जलकर भस्म हो गए। वो ज्योति वापिस शिव के नेत्र से शिव में समा गई, वापिस पुनः। फिर एक बार मां जगतजननी जगदम्बा के साथ में, माता पार्वती जी के साथ में जब मंगल विवाह भगवान शिव का हुआ और जगतधात्री मां दुर्गा ने, मां अंबा ने अपने मस्तक पर जब कुंकू की बिंदी अपने मस्तक पर जब बिंदी को लगाया, तब पहली बार जब भगवान शंकर ने मां जगतजननी की मांग में सिंदूर को भरा और वो सिंदूर का भरना और सिंदूर का तत्व बिंदी से मिलना, अब इधर हरियाणा का तो हमको नहीं मालूम है यहाँ का व्यवहार, और परंतु इतना जरूर हम जानते हैं कि चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कहीं पर भी हो, शादी के समय पर पति जब पत्नी की मांग भरता है तो सिंदूर इतना भरता है कि वो नाक पर गिरता है, नासिका पर गिरता है। आवाज सेट नहीं हुई है,
बाहर की आवाज रिटर्न होकर आ रही है, अंदर के बक्से बंद पड़े हुए हैं, आकर जरा सेट करिए और समझिए उसको। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। बिंदी और मांग का सिंदूर, इन दोनों का मिलन हो रहा है, इन दोनों का मिलन हो रहा है, मांग के सिंदूर का और बिंदी का। अगर आपने देखा हो, यदि कोई बिहार साइड के अगर कोई हो तो उनके स्मरण में होगा कि बिहार की जो मेरी जीजियां हैं, बिहार की मेरी बेटियां, मेरी जीजियां, मेरी माताएं नासिका से महाराज जी सिंदूर भरना प्रारंभ करती हैं तो मांग के मध्य भाग तक सिंदूर भरती हैं। किसी ने देखा है? जम के तो बोलो जरा, देखा है आप लोगों ने? नासिका से सिंदूर भरना प्रारंभ करती हैं तो मध्य ये ब्रह्मांड तक सिंदूर को वो भरती है। अब आपके स्मरण में रहे तो भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया, एक ज्योति से, एक प्रकाश से कामदेव जलकर भस्म हुआ। और कामदेव जब जलकर भस्म हो गए, कामदेव जब भस्म हो जाते हैं, भस्म होने के बाद कामदेव की साक्षी में जो ज्योति शंकर भगवान के नेत्र से निकली है, जो ज्योति निकली, जो प्रकाश निकला, जो ज्योति निकली, वो वापिस शिव में ही समा गई थी। पर जिस समय पर माता पार्वती जी के मांग में सिंदूर भरा जा रहा था और बिंदी से उस सिंदूर का जब मिलन मां के मस्तक की उस बिंदी से जब हो रहा था, तब एक ज्योति फिर वापस प्रकट हो गई थी, पुनः प्रकट हो वापस। फिर ज्योति वापस जगत जननी जगदम्बा की मूल बिंदी में समाहित हो गई पुनः। अब शिव में भी एक ज्योति है, माता जगत जननी जगदम्बा में भी एक ज्योति है, दोनों में ज्योति है। इसलिए मां जगत जननी जगदम्बा को ज्योता वाली कहते हैं और शिव जी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं, दोनों का समावेश। उसको ज्योता वाली कहते हैं, उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अब इस क्रम को आगे बढ़ाया गया और जिस समय पर भगवान श्री शरणानंद कार्तिकेय जी महाराज रुष्ट होकर चले गए, कार्तिक बाबा जब रूठ कर चले गए, कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए, तब मां जगत जननी और भगवान शिव ने कार्तिकेय को ढूंढने के लिए अपन दोनों के ही बिंदु से उस ज्योति को प्रकट किया। वो ज्योति प्रकट हुई और वो ज्योति को प्रकट किया गया। और जैसे ही वो ज्योति प्रकट होती है, शंकर पार्वती के सम्मुख में हाथ जोड़कर कहती है कि बताओ प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा। शंकर भगवान और माता पार्वती जी कहते हैं कि ज्योति तुम मेरे और शिव के तेज पुंज से, ज्योतिर से ही तुम ज्योति प्रकट हुई हो। तुम्हें पहले तो क्या चाहिए वो मांगो। ज्योति ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी पुत्री कहलाऊं, आपकी बेटी, मैं आपकी बेटी कहलाऊं। और दूसरा, मां जिस स्थान पर मैं आप दोनों का स्मरण करूं, जिस स्थान पर मैं आप दोनों को याद करूं, वो स्थान जगत में पूज्य होता चले जाए, पूज्य हो। शिव जी ने वर दे दिया, मां जगत जननी जगदम्बा ने, माता पार्वती जी ने वर दे दिया।
शंकर भगवान और पार्वती मैया ने कहा, पर एक निवेदन हमारा है कि हमने आपको प्रकट इसलिए करा है कि आप षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढ कर लेकर आओ, कि कार्तिकेय है कहां। आप जाओ कार्तिकेय बाबा को ढूंढने के लिए, षडानंद कार्तिकेय को ढूंढने के लिए जाइए, पहुंचो यहां से। चलिए, मां ज्योति स्त्री का रूप लेकर बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर जब चली, उनको लगा कि ऐसे कार्तिकेय बाबा मिलने वाले नहीं है, मेरी सामर्थ्यता नहीं है। यदि आपने प्रयागराज की कथा को टीवी पर सुना होगा और छत्तीसगढ़ की एक कथा यदि आपने टीवी पर सुनी होगी तो हमने उसमें वर्णन किया था कि षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, गला पकड़ रहा है बाबू, षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, तब तारकासुर को मारने के लिए जाते समय षडानंद कार्तिकेय जी ने कह दिया था कि मां, मैं इस तारकासुर का संहार कर दूंगा, मैं इस तारकासुर को समाप्त कर दूंगा। तब माता पार्वती जी ने कह दिया था, नहीं षडानंद, तुम ये शब्द ना बोलो कि मैं तारकासुर का संहार करूंगा। ये शब्द निकाल दो कि मैं तारकासुर का संहार करूंगा, क्योंकि मैं जहां रहता है वहां फिर कोई कार्य हो नहीं पाता। जहां पर मैं शब्द है, जहां पर मेरा शब्द है, जहां मैं जुड़ गया, जहां अहंकार का शब्द जुड़ गया, जहां अभिमत्ता का शब्द जुड़ गया, फिर वहां भगवान बहुत दूर हो जाता है, परमात्मा बहुत दूर हो जाता है। आप में से परे हो, आप में से दूर हो जाओ। अब जो ज्ञान माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को दिया था, वो ज्ञान माता ज्योति को ये ज्ञान प्राप्त था। तो माता ज्योति ने ये मन में विचार कर लिया कि मैं कार्तिकेय को नहीं ढूंढ सकती, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है। और मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितने मेरे भगवान के ये परम भक्त शिव के बैठे हैं, उनसे एक निवेदन करूंगा कि जिंदगी में कोई भी बड़ा काम हो ना, कोई भी बड़ा काम हो तो तुम ये अंदाजा लगाकर बैठना कि ये तुम नहीं कर रहे हो, करने वाला तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है जो कर रहा है। ये आप नहीं कर रहे, ये करने वाला स्वयं शिव है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। ये हम नहीं कर रहे, करने वाला स्वयं शिव है। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ कर पाए। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ कर सकें। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ कर सकेंगे। शिव पर आश्रित होकर, भगवान शंकर के प्रति समर्पित होकर आप ये भाव प्रकट करें कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, करने वाला तो मेरा शिव है। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक जनी इधर आओ, पहले इधर आओ। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है।
प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ज्योति को लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं। ज्योति को यह एहसास हो गया कि मैं कार्तिकेय जी को ढूंढूं, ये मेरे बस का नहीं है। मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं कार्तिकेय को ढूंढ सकूं। ये मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं कार्तिकेय को ढूंढ पाऊं। हमारी सामर्थ्यता कार्तिकेय जी को ढूंढने की है ही नहीं। फिर कौन ढूंढेगा, कौन साधेगा? तब स्वयं ज्योति को लगा कि ढूंढने में अगर कोई सहायता कर सकते हैं तो केवल एक कर सकते हैं, और वो देव अधिदेव महादेव कर सकते हैं। उसके सिवाय कोई सहायता नहीं कर सकता। सहायता करेंगे तो केवल देव अधिदेव महादेव ही करेंगे। भगवान शंकर ही सहायक हो सकते हैं, इसके सिवा कोई सहायक नहीं हो सकता। ये ज्योति के मन में ये भाव प्रकट हो गया। ज्योति के मन में ये भाव प्रकट हुआ कि कोई सहायता करे ना करे, कोई सहायक हो ना हो, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो सहायक बन सकते। और जो शिव महापुराण की कथा कर रही है, जो ज्योति ने ये विचार करा कि सहायक केवल देव अधिदेव महादेव हो सकते हैं, शंकर केवल सहायक हो सकते हैं, ये विचार अपने अंदर भी प्रकट करो। ये विचार अपने अंदर भी प्रकट करिए कि आप स्वयं कुछ नहीं, अगर करेंगे तो स्वयं देवाधिदेव महादेव स्वयं सहायक बनकर कार्य कर सकते। स्वयं देवाधिदेव महादेव। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो, दया करीन दर्शन। शिव कथा कर रही है, शिव ही सब कुछ कर सकते हैं। ये अपने अंदर एक भाव प्रकट कर लीजिए, अपने अंदर ये भाव को प्रकट करो। हम तो यहां तक कहेंगे, सुबह जब दुकान खोलो, सुबह जब फैक्ट्री पर जाओ, दुकान खोलो, या किसी कार्य के लिए आप जा रहे हो, या किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हो, या किसी कार्य के लिए आप पहुंच रहे हो, तो सबसे पहला काम करो कि शंकर भगवान से घर से निकलते समय शिव जी से प्रार्थना कर जाया करो कि आपकी दुकान पर आप चलिए और उस दुकान को चलाइए और बैठकर सेठ के रूप में कार्य करिए। शिव सेठ है, भगवान शंकर सेठ है, और हम उसके चाकर हैं। हम उसको कहें कि आप चलो, आप संभालो, आप चलिए, आप संभालिए। आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, आपका घर है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ज्योति के मन में ये भाव प्रकट हो गया कि ये कार्तिकेय जी को मैं नहीं ढूंढ सकती। मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं कार्तिकेय बाबा को ढूंढ सकूं। मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं कार्तिकेय को ढूंढ पाऊंगा।
तब ज्योति ने एक काम किया, जब हमारे बस का कोई काम ना रहता है तब शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। जब कोई रास्ता ना सूझे, जब कोई मार्ग ना सूझे, जब कोई पथ ना मिल पाए, तब फिर पार्थिव लिंग का निर्माण। और बहुत सावधानी से मेरी जीजियों से एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम पूजा है, मैं दड़वी सिरसा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं बेटा? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम पूजा है, मैं दड़वी सिरसा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मैंने सुना था कि सबको झोली भर कर देता है भगवान शंकर। जो शिव महापुराण के कथा के पंडाल में बैठकर दिल लगाकर कथा को सुनता है, उसको मेरा शंकर जरूर देता है। गुरुजी, मैं गोपाल जी कांडा जी को, श्री गोविंद जी कांडा जी को सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से पिछले वर्ष 2024 में और 2025 में हमको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। गुरुदेव, पिछले वर्ष 2024 में 27 फरवरी से 2 मार्च तक आपने शिव महापुराण की कथा का वर्णन किया। 7 दिन पंडाल में बैठकर मैंने कथा को श्रवण किया। आपने बताया था कि शाम के समय प्रदोष काल में दीप लगाना चाहिए, और प्रदोष काल का दिया कभी खाली नहीं जाता, वो दीप का फल मिलता जरूर है। जैसे आपने कल भी कथा में कहा कि प्रदोष काल का दीप जरूर जलाओ। मैंने भी इसी पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा, मैंने दूसरे के मुंह से सुना है कि शिव पुराण के पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता है, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? मेरे बाबा से मैंने प्रार्थना करी, घर पहुंची, और रोज शाम को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हमने शिवलिंग की स्थापना करना प्रारंभ करी। मट्टी उठाकर पार्थिव शिवलिंग बनाते, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती, वहीं की वहीं पानी डालकर विसर्जन कर देती। रोज शाम के समय दिया लगाती, बाबा से प्रार्थना करती, मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती, पोछा लगाती और अपनी विद्याध्ययन करती। गुरुदेव, 1 वर्ष भी मेरे बाबा ने पूर्ण नहीं होने दिया और मुझे सरकारी नौकरी पटवारी के पद पर नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज मैं पटवारी बनी हूँ और बाबा की कृपा से बनी हूँ। ये शिव है, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये दयाल। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब आपके भीतर प्रकट होती है, हम कहेंगे संपूर्ण सिरसा वासियों से ही नहीं, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे भी, और जो बाहर के 9 पंडालों में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं उनसे भी, कि अपने जीवन में जब तुम्हें लगे कि मेरा कोई कार्य अटक रहा है और ये मेरे बस की बात नहीं है, तब एक पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी वहीं की वहीं उठाओ और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर, वहीं की वहीं उसका विसर्जन कर दो। वहां शिवलिंग का निर्माण तुम्हें फल बहुत देगा और तुम्हें कार्य में सफलता बहुत। बेटी को बधाई दो, पटवारी बनी है और बहुत बहुत साधुवाद है। जब हम शिव के पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, जब हम भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं
और शंकर भगवान के पार्थिव लिंग को जब हम बनाते हैं तो स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को उस लिंग में आकर विराजमान होना ही पड़ता है और वर देना ही पड़ता है। पार्थिव लिंग के निर्माण का इतना महत्व है कि पार्थिव लिंग का निर्माण किसने नहीं किया। महाराज जी, राम जी भी अयोध्या से लंका तक गए महाराज जी, तो प्रत्येक स्थान पर उन्होंने पार्थिव लिंग का निर्माण किया। प्रत्येक स्थान पर कभी गोविंद जी, गोपाल जी, कभी एक बार योग लगे तो राम पथ गमन में आप अगर आप जाएंगे, अयोध्या से लेकर लंका तक का जो भारत सरकार ने राम पथ गमन बनाया है, उस राम पथ गमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं है गोविंद जी, जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, उतने शंकर जी के मंदिर हैं। क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग का निर्माण करते थे। पूरे अयोध्या से लंका तक राम पथगमन जो बनाया है सरकार ने, उस राम पथगमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा शंकर जी के मंदिर, सबसे ज्यादा शिव जी के मंदिर हैं। क्योंकि राम जी जहां रहते थे वहां रात्रि विश्राम करके दूसरे दिन शंकर जी की स्थापना कर कर पार्थिव लिंग का पूजन कर कर फिर वहां से आगे बढ़ते। और महाराज जी कितना सुंदर वर्णन है। राम जी पार्थिव लिंग का पूजन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी पार्थिव लिंग का पूजन करा। भगवान कृष्ण ने, जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो गर्गाचार्य बाबा को द्वारका में बुलाया गया और गर्गाचार्य बाबा से प्रार्थना करी गई, गुरुदेव आप बताओ कि हमारे घर में संतान नहीं है, औलाद नहीं है, संतान की प्राप्ति कैसे होगी। गर्गाचार्य बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन करो। 16,108 रानियों के साथ, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करा। शंकर भगवान प्रकट हो गए और शिव जी ने वर दे दिया कि सुनो हे द्वारका के नाथ, तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11 दिन तक मेरा पार्थिव लिंग पूजन बनाकर पूजन करी है, इसलिए तुम्हारी एक एक रानी को 11-11 संतान होगी और लाखों में उसकी गिनती, लाखों में उसकी गिनती होगी। अब इतनी बड़ी द्वारका में 16,108 रानियों से 11-11 बच्चों ने जन्म लिया। 10 लड़का और 1 लड़की प्रत्येक रानी के थे महाराज जी। प्रत्येक रानी के 10 लड़के और 1 लड़की थे। और 16,108 रानियों के यहाँ तो कोई कहे कि पार्थिव लिंग का पूजन किसने नहीं किया। सूर्य देवता के जब पुत्र भगवान सूर्य नारायण के बेटे जब यमराज मर गए, सूर्य नारायण भगवान के बेटे जब यमराज के प्राण चले गए, तब सूर्य नारायण भगवान ने भी पार्थिव लिंग का पूजन करा, जो आज भी प्रयागराज की भूमि पर वो शिवलिंग विराजमान है। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया तेरी काया खराब होगी। चंद्रदेव ने सोमनाथ जी के रूप में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। कोई एक भगवान विष्णु जी के पास में से भगवान नारायण के यहां से जब लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया, लक्ष्मी जी श्रृंगार करी थी और भगवान विष्णु हंस दिए। जैसे ही भगवान नारायण हंसे, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया कि आप मेरा सुंदर स्वरूप देखकर, मुझे देखकर घोड़े की तरह हंसे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूं नारायण, तुम्हारा सिर कटेगा और तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा, घोड़े का मुंह लगा है भगवान नारायण का। तब भगवान नारायण ने भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। ब्रह्मा जी
जब माता का श्राप, सावित्री जी का श्राप जब ब्रह्मा जी को लग गया कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं होगा, जब श्राप लगा तब भगवान ब्रह्मदेव ने भी शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया। राम जी, भगवान कृष्ण, सूर्य नारायण भगवान, चंद्रदेव, राहु, केतु, ऐसा कोई देवता 33 कोटि देवी देवताओं में कोई ऐसा देवता हो, भगवान गणेश जी महाराज पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं, भगवान षडानंद कार्तिक के पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं, कोई एक देवता ऐसा बता दो जो पार्थिव लिंग का पूजन ना करता। पार्थिव लिंग का पूजन का फल बहुत है महाराज, बहुत फल है। पार्थिव लिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति कभी निष्फल नहीं हो सकते। और हम तो निवेदन करेंगे, जरूरी नहीं कि मिट्टी लेके घर के अंदर आओ, थाली में शिवलिंग बनाओ, तब जाकर तुम पूजन करोगे। तुम तो पूजन का चोपड़ा, क्या बोलते हैं यहाँ पर, पूजन का डब्बा, चोपड़ा क्या बोलते हैं, पूजन का डब्बा जिसमें तुम्हारा पूजन का सामान रखा रहता है, उसको लेकर तुम अपने घर के बाहर छोटा सा जो गमला हो, जो भी गमला हो तुम्हारे यहाँ, जिस चीज का गमला, उस गमले में ही तुमने वहीं पर मिट्टी को उठाकर, थोड़ा सा मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग बना लिया, वहीं पर जलाधारी बना ली, वहीं पर बैठकर उसकी पूजन कर ली, पूजन कर कर वहीं पे एक लोटा जल लेकर उसी का विसर्जन वहीं की वहीं कर दिया। कौन करा है कि घर में लाओ फिर बनाओ, वहीं करो, वहीं विसर्जन करो। पार्थिव पार्थिव है। साल में एक बार सावन के महीने में, सावन की शिवरात्रि पर हम भी ऑनलाइन सभी जगह पर शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं। आप लोग करते हो उस समय पर? जम के तो बोलो जरा, करना चाहिए। वो एक बार साल में इसलिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवा देते हैं कि अगर आपने साल भर नहीं भी करा तो कम से कम एक बार मेरा ओघड़दानी आपके घर के अंदर प्रवेश तो कर जाए और किसी ना किसी तरह से तुम्हारा दुख तो हर जाए, तुम्हारा कष्ट तो हर जाए। पार्थिव लिंग का प्रवेश तुम्हारे घर के अंदर करवा दे। पार्थिव शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, ज्योति विचार कर रही है। ज्योति के मन में यह भाव प्रकट हो गया कि मैं शिवलिंग का मैं करूं तो करूं क्या, तो मैं शंकर भगवान को अग्रण्य लेकर चलती हूं। तो ज्योति ने ये विचार कर लिया कि अब षडानंद कार्तिकेय जी को अगर कोई ढूंढ सकता है तो स्वयं ओघड़दानी शिव ही ढूंढ सकता है, स्वयं शंकर। शिव के सिवा कोई नहीं। और फिर निवेदन है महाराज, भगवान शंकर की जो शरणागति है, शिव जी की जो कथा है, शंकर भगवान का जो भजन है, शिव का जो मंत्र जाप है, शिव का जो स्मरण है, वो हमको बल देता ही है। एक पत्र है, देखिए, रेखा सोनी, पति श्री दिनेश कुमार सोनी ने सैनी, रेखा सैनी, श्री पति श्री दिनेश कुमार सैनी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए, दोनों आ जाओ। रेखा सैनी, पति श्री दिनेश कुमार सैनी, शाहपुर बेगू दानी सावनपुरा सिरसा, हरियाणा के रहवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं मासिक शिवरात्रि के फल का गुणगान करना चाहती हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी प्रियंका 4 साल से मेडिकल की तैयारी कर रही थी। उसने एक बार एग्जाम दिया, दूसरी बार एग्जाम दिया, पर रह गई। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू हर महीने शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कराकर। मेरी बेटी ने मेरे कहने पर पार्थिव लिंग निर्माण करा और पूजन करा। आपने कहा था जिस समय एग्जाम देने जाए पूरी मेहनत करना, रात दिन एक करना, अपनी लगन पूरी करना और आखिरी में बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवजी पर चढ़ाकर
फिर बाबा के एग्जाम देने के लिए जाना। वही की वही करा और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का अच्छा रैंक आया और आज बाबा की कृपा से मैं बाबा को यहाँ दंडवत करने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी का सिलेक्शन भटिंडा एम्स में ऑफिसर नर्स के रूप में हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मुझे 2004 में एक बीमारी हो गई थी जिसमें मुझे खाने के दवाई, सोने की दवाई, यहाँ तक मुझे चलने फिरने के लिए भी इंजेक्शन लेना पड़ता था। लेकिन जब से